अच्छी बात है, प्लीज कंक्लूड करिए। 5 सेकंड और। भाई साहब आपने 10 मिनट, आप मेरे को 1.5 मिनट में नहीं सुना। नहीं, पूरा 1.5 मिनट सुना। हम सेना के साथ, हम भारतीय सेना को चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से जहां भी आप देखिए, आज जिस सीआईएसएफ की आपने बात करी है, वो दुनिया के कोने कोने में जाके अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। राइट सर, ये मजाक उड़ा रहे हैं। राइट सर, एक शब्द है कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी, जिसे सीसीई कहते हैं। पराक्रम ये जो है उसको तरीका, हम कितने मजबूत कहां पे खड़े हैं, इसी पे चोट करी गई है। कहा कि ये सीसीई जो है हमारी फौज में जो है, इसके बाद कमी आई। मैं इस पे बात करूंगा, जरूर करूंगा। पहले एक ऑटो चलाने वाले दिल्ली की सड़कों पे वो क्या सोचते हैं, ये मैं भी जान लूं पहले। मैं अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि अग्निवीर और युवा हताशा है। वो हताश नहीं है, आप उसके अंदर एक कमजोरी डाल रहे हो, ये कुर्सी के लिए सिर्फ। बहुत बढ़िया, आप सिर्फ कुर्सी के लिए मेरे देश के युवाओं को भटकाने की बात कर रहे हो। आपको अग्निवीर से मतलब नहीं। इनके नेता, कांग्रेस के नेता हमारे जवानों, तुम 4 साल में निकाल दोगे तो सर उसको 10% जो आरक्षण दिया है सरकार ने, उसके बाद वो जब युवा आएगा, ट्रेंड होकर के आएगा, तो उसके अंदर इतनी शक्ति होगी कि जमीन की छाती चीर कर अपने हाथ तक की रोटी निकाल लेगा। वो इतना टैलेंट हो जाएगा। और ये 4 साल की बात करते हैं, चीन में तो 2 साल का है और 3 महीने की ट्रेनिंग है चीन में। और इनके नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि चीन से मेरे देश का जवान कैसे लड़ेगा, मेरे देश का जवान पिट रहा है। ये जवानों की राजनीति कर, मेरे देश का जवान पिटता नहीं है, पीट के आता है। और इनके नेता करे पिट रहा है। क्या राजनीति करते हैं ये? राइट जी, मैं आया। हाँ बेटा बोलो। सर मैं इतना बोलना चाहूंगा बीजेपी से कि सर जो विधायक एक दिन के लिए विधायक बन जाता है उसको पेंशन जिंदगी भर रहती है, लेकिन जो हमारे जवान है कोई हमारा नहीं है, 4 साल दे 1 साल दे, लेकिन पेंशन उसको जिंदगी भर देनी चाहिए। तुम्हारा कहना है कि अग्निवीर में पेंशन मिलनी चाहिए? पेंशन बिल्कुल मिलनी चाहिए। ठीक, अच्छा 4 साल में पेंशन। सर आप नोट करिएगा, मैं आऊंगा जी। प्रतीक जी, जिस प्रकार अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ की बात की, मैं तो इनका ध्यान जाता हूं मध्य प्रदेश। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, जब हमने ये कहा था कि 4 वर्ष के बाद जो 75% जवान होंगे उनका क्या होगा, उन्होंने कहा हम अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी के लिए आमंत्रित करेंगे। अरोड़ा जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने मुझे क्या कहा? नहीं देखिए, मैं एक मिनट, मैं प्रतीक जी बराबर हो गया। अरे हमें तो सौभाग्य है। नहीं सौभाग्य में नहीं, मुझे चपरासी ना क्लास 4 कर्मचारी बनने में मुझे कोई हक नहीं है। मैं बन जाऊंगा, मुझे मालूम है अपने बेटे को, और ये हुनर मुझे आता है कि कैसे पालना है। सवाल पालने का नहीं है। मैं बिल्कुल उसी जगह आ रहा हूं जी, आप ही को दूंगा। सवाल पालने का नहीं है, सवाल यह है कि सेना का शौर्य है, जो पराक्रम है, जो अद्भुत पराक्रम है, उसमें जो सवाल ये आया है कि युवा होनी चाहिए, जो कॉम्बैक्ट एफिशिएंसी है, वो उसका सवाल है। नाउ यू प्लीज आंसर। सेना का सम्मान सर्वोपरि है। हम तो सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं, युवाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम इसलिए लिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे नेता नहीं है। आपने ऋतु चौधरी के बारे में कहा कि मुझे ये कहा, मैं कह रहा हूं कि कैलाश विजयवर्गीय एक सम्मानित, एक प्रतिष्ठित भारतीय जनता पार्टी किन किन पदों पर रहे हैं, ऐसे शब्द। कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर आज कोई डिस्कशन हम नहीं रख रहे। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 4 वर्ष के बाद 75% सैनिक जो जवान होंगे, हाँ। जो क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनको हम अपने बीजेपी कार्यालय में आमंत्रित करेंगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए। ये देखिए आप, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। ये बयान की निंदा करता हूं मैं कैलाश विजयवर्गीय की। आपने सुनिए, आज मैं राजनीति करने ही नहीं दूंगा। अरोड़ा जी, आपने निंदा कर दी ना, मन तसल्ली हो गया ना। और कैलाश विजयवर्गीय जी को अगली बार आप वोट ना दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ। लेकिन मुझे सवाल का जवाब यह चाहिए कि राजनीति हुई कहां, राजनीति हो क्यों रही है? सवाल का जवाब यह है जी। आप कैलाश विजयवर्गीय जी को बिल्कुल वोट ना दीजिएगा। भारतीय सेना के सम्मान करने वाले पुरोधा खड़े हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होता है जब सेना घुस के मारती है पाकिस्तान में, तो सबसे ज्यादा सवाल इन लोगों ने सेना के ऊपर खड़ा किया है। सेना की जितनी इन्होंने बेइज्जती करी है कोई कर नहीं सकता। ये क्या बात करेंगे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब है इनके पास, और सेना पे बात करेंगे ये बताइए। राइट,
सेना की जितनी बेइज्जती भाजपा ने करी है इतनी तो किसी ने नहीं करी। आपने बोला कि कोई शहीद नहीं हुआ, कोई चीन का घुसा नहीं, चीन हमारे आया नहीं, जबकि 20 जवान शहीद हुए। उनकी शहादत का अपमान किया आपने, उनकी शहादत का अपमान किया। सेना का अपमान करने का काम भाजपा ने किया हमेशा से। अगली करके पाकिस्तान ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या जवाब दिया आपने उसको? बराए मेहरबानी सारे लोग अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। सर बैठिए, यासिर भाई बैठिए, सारे लोग बैठिए। ये तो हुई बात जो, रुकिए एक मिनट, चुपचाप खड़िए, उतावलापन नहीं, सब्र रखिए। आप भी कम नहीं, उतने ही दोषी हैं हम भी। ये तो हुई उतावलापन, राजनीति रस्साकशी। अब मैं आता हूं सवाल पे। सवाल आखिर था क्या? सब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सर प्लीज कम फॉरवर्ड। पहला सवाल लोगों ने कहा कि इससे, बिल्कुल भारत माता की जय। पहला सवाल लोगों ने कहा कि फौज जो है आत्मबल कम होता है, इससे फौज का 4 साल में ही निकाल दिया जाए। ट्रेनिंग जो है सिर्फ 6 महीने की है, तो कैसे आप पावरफुल आर्मी खड़ी करेंगे? यह सवाल लोगों ने पूछा। सवाल नंबर 1। अगर आप सवाल से पहले मुझे इजाजत दें तो मुझे एक छोटा सा है, क्योंकि मैं एक देशवासी भी हूं। हाँ। और अगर मैं देशवासी हूं तो मैं चाहूंगा आपके हर सवाल का जवाब एज अ फौजी मैं जब दे पाऊंगा जब आप मेरे साथ यहां बैठ के मोची के तौर पर बात करिए। आइए। एक सुनार का और 100 सुनार का। 100 सुनार का। एक मिनट रुको, आ रहा हूं भारत माता। 100 सोनार का, 1 लोहार का बहुत काफी होता। मैं आ गया सर, आप बैठ जाता हूं सर। आप जिसने सवाल करना है यहाँ चाहिए। जी, अब मैं जानना चाहता हूं। मैं मोची हूं, मैं पकोड़े वाला हूं। मैं फौजी अफसर मोची भी हूं और पकोड़े वाला भी हूं, क्योंकि ये मेरे देश के लोग हैं। आपको तकलीफ क्या है इससे?